सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मेडुसा हेवनली फ्लेम को हासिल करने की वजह से मारी गई, जिससे जियोयान को उसका स्पीड बिस्ट मिला, जिसे उसने अपने पास रखने का फैसला किया। फिर जियोयान ने पेडिस्टल में हेवनली फ्लेम को ले लिया था और वहाँ से निकल गया। फिर अब हमें बताया जाता है कि पिलकिंग जब अपने साथियों के साथ हेवनली फ्लेम आइलैंड पर पहुंचा तो वहाँ हेवनली फ्लेम नहीं थी, पर उन्हें पता चल गया कि कोई हेवनली फ्लेम लेकर पहले यहाँ से निकल चुका है, इसलिए उसका पीछा करने के लिए निकल गए थे। पर रास्ते में उन्हें यिनशी और उसके साथी घेर लेते हैं। ये देखकर यून पिलकिंग से कहती है कि तुम्हें उस आदमी का पीछा करना होगा जो हेवनली फ्लेम लेकर भागा है। तो पिलकिंग यानशी और फेंगली के साथ वहाँ से निकलने लगता है, मगर यान कबीले का लीडर उन पर हमला करती है, पर यून उसका हमला रोक लेती है और उन्हें कहती है कि तुम्हारी दुश्मन मैं हूँ। वो चारों मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं। यून आसानी से उनके हमले से बच जाती है और कई सारी शॉट क्रिएट करके उन पर हमला करती है, जिससे वो बच जाते हैं। वो विंड रिटर्न पावर से एक रूम बना लेती है, जिससे वो चारों एल्डर उसमें कैद हो जाते हैं। मगर तभी वहाँ बाकी के चारों कबीले के ग्रेट एल्डर आने लगते हैं। ये देखकर यून वहाँ से निकल जाती है। उन चारों एल्डर का नाम हुआ शिवांग, नानशी, हेइडो और कुइजिंग होता है। वो चारों अपने पावर से उस रूम को तोड़ डालते हैं, जिससे चारों एल्डर आजाद हो जाते हैं और अब वो वापस पिलकिंग पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं जियोयान लगातार आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो रेगिस्तान से बाहर निकलकर एक सुरक्षित जगह पर हेवनली फ्लेम को निकल सके। तभी वो देखता है कि पिलकिंग अपने साथियों के साथ उसका पीछा कर रहा है। पिलकिंग जियोयान को कहता है कि मुझे वो हेवनली फ्लेम दे दो, मैं तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जियोयान कहता है कि तुम्हें हेवनली फ्लेम देना एक मूर्खता होगी। तभी मास्टर जियोयान को बताते हैं कि वो फाइट एम्परर गर्ल भी हमारे पीछे आ रही है। जियोयान कहता है कि मैं उन्हें हेवनली फ्लेम कभी भी लेने नहीं दे सकता। मास्टर जियोयान की पावर को बढ़ा देते हैं और तेजी से आगे निकल जाते हैं। यह देखकर पिलकिंग हैरान होता है। उसे लगता है कि वो व्यक्ति इतनी स्पीड से आगे बढ़ा, जरूर वो एक फाइट एम्परर होगा। यून पिलकिंग के पास आ जाती है। पिलकिंग कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, हमें जल्दी से उस बंदे को रोकना होगा। यून उसे कहती है कि मैं उसका पीछा करूंगी, तुम्हें जल्दी से टेगर रेगिस्तान को छोड़ना होगा और हम रॉक सिटी में फिर से मिलेंगे। अगर मैं उस आदमी को पकड़ने में कामयाब रही तो मैं तुम्हें हेवनली फ्लेम लाकर दे दूंगी। पिलकिंग कहता है कि तुम हमें अलग क्यों कर रही हो। यून बताती है कि स्नेक पीपल के 8 ग्रेट लीडर इकट्ठे हो चुके हैं, वो हमारे पीछे हैं, इसीलिए मैं आपको सुरक्षित बाहर निकालना चाहती हूँ। पिलकिंग कहता है कि मैं हेवनली फ्लेम को आपके ऊपर छोड़ता हूँ और वहाँ से अपने दोनों साथियों के साथ निकल जाता है। वहीं यूमे को भी पता चल जाता है कि फाइट एम्परर और पिलकिंग अलग अलग हो गए हैं, तो आठों लीडर भी दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। 5 एल्डर यून की तरफ बढ़ते हैं ताकि स्नेक पॉइजन किलिंग सील बनाकर उन्हें रोक सके। यूमे 2 एल्डर के साथ पिलकिंग के पीछे जाती है। यून जियोयान को रोकने के लिए उसे विंड केज में कैद कर लेती है। तो जियोयान उसे कहता है कि उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, वो एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, पर ये हेवनली फ्लेम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। यून को इसे पता चल जाता है कि वो जियोयान है और वो इमोशनल हो जाती है। अब वो केज को बंद कर देती है, पर उसे नहीं बताती कि वो यून है और कहती है कि मैंने तुम्हें इस रेगिस्तान से जाने को कहा था। जियोयान कहता है कि मैं यहाँ डेजर्ट में हेवनली फ्लेम की तलाश में आया था, तो मैं इसे बिना ढूंढे कैसे जा सकता था। यून उसे कहती है कि जल्दी से इस हेवनली फ्लेम को लो और यहाँ से निकल जाओ और मैं बहाना बना लूंगी कि मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाई। जियोयान जब उसके फेस पर गौर करता है तो उसे पता चल जाता है कि वो यून जी है, जिससे वो बहुत खुश होता है। यून भी अपना मास्क हटा देती है। जियोयान जल्दी से उसे यहाँ करने लगता है, पर वो यून के पीछे हटने की वजह से रुक जाता है। यून उसे कहती है कि अब तुम फाइट मास्टर बन चुके हो। जियोयान कहता है कि ये सब नसीब की बात है, पर तुम गुहे के साथ यहाँ क्यों आई। मैंने एक बार उसका उपकार लिया था, वो हेवनली फ्लेम को देखने के लिए रेगिस्तान में आना चाहता था। जियोयान कहता है कि अगर तुम उसके पास हेवनली फ्लेम नहीं लेकर गई तो क्या वो तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। यून कहती है कि मेरी ड्यूटी केवल उसकी सुरक्षा करना थी, उसे लगा कि तुम एक फाइट एम्परर हो, इसीलिए उसे इस बात का इल्म है कि एक फाइट एम्परर से हेवनली फ्लेम छीनना कितना मुश्किल होगा। जियोयान कहता है कि हेवनली फ्लेम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आधे साल से इसका पीछा कर रहा था और अब जाकर मुझे हासिल हुई। यून कहती है कि तुम हेवनली फ्लेम का क्या करोगे, तुम्हारी प्रेजेंट पावर के साथ अगर तुम इस चीज के जरा भी कॉन्टेक्ट में आए तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं रहेगी। जियोयान कहता है कि मैं जानता हूँ, पर मुझे इसकी जरूरत है। यून कहती है कि तुम हमेशा अकेले ट्रेनिंग लेते हो, फिर भी तुम इतनी जल्दी लेवल अप कर रहे हो और तुम्हारा ट्रेनिंग टैलेंट भी काफी अच्छा है, पर मैं एक ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ तुम बेस्ट कंडीशन के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। उस जगह का नाम मिस्टिक क्लाउड सेक्ट है। ये नाम सुनकर जियोयान को गुस्सा आता है क्योंकि नालन का सेक्ट था। यून कहती है कि इस सेक्ट के साथ मेरा पुराना नाता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस सेक्ट में शामिल करवा सकती हूँ। जियोयान गुस्सा हुआ अपनी तलवार उठा लेता है और उसे कहता है कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट जैसी जगह मेरे जैसों के लिए नहीं है, और वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर फ्यूचर में मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे, और अगर तुम मुझे वापस नहीं देखना चाहती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यून उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि तुम मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के प्रति शत्रुता क्यों रख रहे हो। जियोयान गुस्से में कहता है कि मैं उस गंदे सेक्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं खुद के भरोसे से और ज्यादा मजबूत बन सकता हूँ। यून उसे रोकती हुई कहती है कि मैं मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का जिक्र नहीं करूंगी, पर मुझे पता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम एक अल्केमिस्ट हो, तो क्या ऐसा है कि तुम शक्तिशाली बनने के लिए हेवनली फ्लेम को निगलना चाहते हो। जियोयान कहता है क्या सही है, मैं हेवनली फ्लेम को निगलने वाला हूँ, मेरी ताकत बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका है। यून उसे समझाती है कि तुमने देखा ना कि मेडुसा जैसी पिग फाइट एम्परर भी उस हेवनली फ्लेम की पावर निगल नहीं सकी और मर गई, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हो। जियोयान कहता है कि मजबूत बनने के लिए मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लगता, और वहाँ से जाने लगता है, मगर यून उसका रास्ता रोकती है और उसे हेवनली फ्लेम छीन लेती है और दुखी हुई कहती है कि मैं तुम्हें इतना बड़ा जोखिम उठाने नहीं दूंगी। जियोयान उसे लड़ने के लिए तलवार निकाल लेता है और कहता है कि तुम मुझे लड़ने के लिए मजबूर कर रही हो। यून कहती है कि हेवनली फ्लेम को छोड़ो और मेरे साथ चलो, मैं डेफिनेटली तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, मगर जियोयान नहीं सुनता। तो यून कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम हेवनली फ्लेम को निगलने का रिस्क नहीं लोगे। जियोयान कुछ नहीं कहता, वो उसे हेवनली फ्लेम दे देती है। जियोयान उसे कहता है कि मैं मजबूत बनकर ही अपनी पिछली शर्म को धो सकता हूँ और उन लोगों की रक्षा कर सकता हूँ जिनकी मैं परवाह करता हूँ। और अब वहाँ से निकलते हुए कहता है कि उस मैजिकल बीस्ट माउंटेन पर हमारे साथ बिताए दिन में अभी तक नहीं भूला, और मेरी जान बचाने का तुम्हारा एहसान कभी मौका मिलेगा तो इसको मैं जरूर चुका दूंगा। जियोयान वहाँ से निकल जाता है। यून उसे देख रही थी। जियोयान कुछ दूर जाकर रुक जाता है। यून इसे खुश होती है। जियोयान तेजी से उसकी तरफ दौड़कर आता है और हेवनली फ्लेम फेंककर उसे हक करने की कोशिश करता है। यून उसे दूर जाती है, पर जियोयान उसे पकड़कर हक कर लेता है। यून उसे कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम हेवनली फ्लेम को निगलने का जोखिम नहीं उठाओगे। जियोयान कहता है कि अगर मैं असफल रहा तो तुम मेरे बारे में भूल जाना, और उसे किस कर लेता है और उन दोनों को साथ बिताए लम्हे याद आने लगते हैं। जियोयान यून के कान में कहता है कि मुझे माफ करना। यून काफी सैड होती है। अब जियोयान हेवनली फ्लेम लेकर वहाँ से निकल जाता है। यून के पास 5 एल्डर आ जाते हैं, पर वो अभी बहुत दुखी होने की वजह से उन पर ध्यान नहीं दे पाती और उस पर हमला करने लगती है, जिससे इंजर्ड होने की वजह से उसके मुंह से खून निकला। अपने मुंह का खून पहुंचते हुए उन सभी पर तेजी से हमला करने लगती है। 5 एल्डर उस पर एक साथ हमला करते हैं, मगर वो सभी को रोकती हुई मारने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। यिनशी कहता है कि सेक्ट लीडर यून मैं तुमसे पूछता
पूछता हूँ कि तुम इतनी बेशर्मी से हमारे इलाके में क्यों घुस आई। यून के मास्क न लगाने की वजह से उन्हें उसके बारे में पता चल गया था। ये देखकर यून अब नकाब को हटा देती है और उन्हें बताती है कि पिल्किंग ने मुझे मदद करने के लिए यहाँ बुलाया। मेरा तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यिनशी कहता है कि तुम बहुत जल्दी बहुत कुछ बोल रही हो और वो सभी साथ में उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि भले तुम एक फाइट एम्परर हो पर तुम हम 5 फाइट किंग्स का एक साथ सामना नहीं कर सकती। यून उसे कहती है कि तुम मुझे मारने की कोशिश करके देख सकते हो और वो अपनी फास्ट स्पीड में उससे लड़ने लगती है, मगर फाइट एम्परर की पावर के सामने नहीं टिक पाता और यून उसे इंजर्ड कर देती है। यून एक एक करके सभी को मारने लग जाती है। यह देखकर यिनशी अपने साथियों को कहता है कि उनकी स्पीड काफी तेज है, उससे अकेले मत लड़ो और अब वो सभी चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और 5 स्नेक पॉइजन किलिंग सील को एक्टिवेट करने लगते हैं। यह देखकर यून समझ जाती है कि स्नेक पीपल्स की फ्यूजन फाइट टेक्निक है। वहीं जियोयान आगे बढ़ गया था। मास्टर जियोयान को कहते हैं कि यून जी के पास तुम्हें वास्तव में मजबूत बनाने के तरीके हैं। मुझे लगता है कि तुम वापस से उसकी तरफ पागल हो रहे हो। जियोयान कहता है कि उसने मुझे मैजिकल बीस्ट माउंटेन पर बचाया। मैं जानता था कि वो दयालु है। उसने रवाना होने से पहले मेरे लिए सीख और वेस्ट छोड़ा। काश उसको इस बात का इल्म होता कि मेरे लिए हेवनली फ्लेम कितनी इंपॉर्टेंट है। याओ लाओ कहते हैं कि लड़की का दिल अच्छा है पर वो नहीं जानती कि तुमने बदला लेने और अपनी शर्म के लिए इन 3 वर्षों में कितना त्याग किया है। जियोयान बताता है कि हमें अब एक से पहले ढूंढना होगा। मुझे जल्द से जल्द इस हेवनली फ्लेम को निकालने की जरूरत है। तभी मास्टर की नजर उस 5 स्नेक पॉइजन किलिंग सील पर जाती है, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि उनको स्नेक एडर ने पकड़ लिया है। याओ लाओ बताते हैं कि एक तरह की फ्यूजन फाइट टेक्निक है और उस लड़की के फाइट एम्परर होने के बाद भी वो स्टिक से नहीं निपट पाएगी। जियोयान कहता है कि हमें जल्दी से हेवनली फ्लेम को छिपाना होगा और जाकर यूनजी की मदद करनी होगी। वहीं उस किलिंग सील की मदद से एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से बेहद शक्तिशाली और भयानक ओरा निकल रहा था। देखते ही देखते उसमें से एक पावरफुल सर्पेंट निकल आता है। यून भी उस विशाल का सांप की रेंज को नहीं पहचान पाती और उस स्नेक को पोर्टल से बाहर आने से रोकने लगती है, पर उसकी पावर से उस स्नेक को कुछ नहीं होता। वो सर्पेंट यून पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। यून उसे बस्ती उस पर हमला करती है पर वो सर्पेंट उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। वो कमजोर होकर नीचे गिर जाती है। एडर कहते हैं कि हमने इस सर्पेंट को बुलाने के लिए अपना कुछ जीवन बलिदान किया और हम नीचे ही इस सेक्ट लीडर को यही रेगिस्तान में गाड़ देंगे। अब वो सभी उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सर्पेंट भी यून पर हमला करने की कोशिश करता है। यून अपनी विंड पिक टेक्निक का हमला उस सर्पेंट पर करती है पर इससे भी उस सर्पेंट को कुछ नहीं होता। इससे यून हैरान रह जाती है। वो सर्पेंट वापस से यून को पकड़कर उस पर अटैक करने लगता है। यून काफी कमजोर होकर उसके वार से नीचे गिर जाती है। सर्पेंट उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी एडर भी उस पर हमला करके इस स्पाइक से उसे घायल कर देते हैं। यून कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह यहाँ गिर जाऊंगी और मेरा अंत यहाँ होगा। वो अपने और जियोयान के साथ बिताए लम्हे याद करने लगती है और वो अपनी आंख बंद कर लेती है। जब वो आंखें खोलती है तो किसी नकाबपोश ने उस सर्पेंट को रोक लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि जियोयान होता है। जियोयान अपनी मास्टर की पावर से उस सर्पेंट को दूर फेंक देता है। यिनशी और उसके साथी से डर जाते हैं कि नकाबपोश भी फाइट एम्परर है और इसके पास एक हेवनली फ्लेम है जो याओ लाओ की चिलिंग फ्लेम थी। जियोयान यून से कहता है कि तुम गंभीर रूप से घायल हो, इसलिए अपने घाव का तुरंत इलाज करो। मैं इन सभी से निपटता हूँ। यून उसे ठेस कहती हुई पूछती है कि क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आपने मेरी जान बचाने का एहसान किया, मैं इसका रिपे जरूर करूंगी। जियोयान कहता है कि मुझे किसी ने मदद के लिए आने को कहा था। यून सोचती है कि ऐसा कौन होगा जिसने मुझे बचाने की विनती की होगी और वो कहती है कि क्या वो गुहे था। नकाबपोश कहता है कि गुहे के पास मुझे यहाँ भेजने की योग्यता नहीं है, जल्दी से अपने आप को ठीक कर लो। यून एक पिल ले लेती है और कल्टिवेशन करके खुद को ठीक करने लगती है। नकाबपोश उन 5 एडर के पास जाता है। यिनशी कहता है कि सर अगर आप अभी यहाँ से चले जाएंगे तो आप स्नेक पीपल के फ्रेंड बन सकते हो, मगर जियोयान उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि वो तुम ही थे जिसने उनको चोट पहुंचाई, इसलिए तुम्हें अब इसकी कीमत चुकानी होगी। और वो सभी एडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर वो सर्पेंट वापस से जियोयान पर हमला करता है। जियोयान उससे फाइट करने लगता है जिससे एडर को भी दर्द होता है। वो अपने साथियों से कहता है कि सर्पेंट को सिर्फ हेवनली फ्लेम से ही मारा जा सकता है और इस फाइट एम्परर के पास चिलिंग फ्लेम है, इसलिए हम संकट में है। जियोयान मास्टर की चिलिंग फ्लेम को इकट्ठा करता है और उसे सर्पेंट को खत्म कर देता है। इससे सभी एडर को दर्द होता है। वो उस नकाबपोश से कहते हैं कि हम तुमसे बदला लेकर आएंगे और आज तुमने जो हमारे साथ विवाह किया उसे हम नहीं भूलेंगे। और अब वो स्पिलिंग स्नेक टेक्निक की मदद से वहाँ से निकलने लगते हैं। मास्टर जियोयान से कहते हैं कि ये सभी फ्यूचर में हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें खत्म करना होगा और वो स्पाइक से उन सभी स्नेक पर हमला करते हैं। मगर तभी जियोयान के हाथ से एक पाँव निकलती है जो उस मेडुसा के सर्पेंट की थी और उसकी पावर से वो सभी स्पाइक नष्ट हो जाते हैं और उन 5 एडर की जान बच जाती है। जियोयान उनके पास जाता है जिसकी हालत अभी भी खराब थी। वो वहीं रहकर उसे प्रोटेक्ट करता है। यून अब सही हो जाती है। जियोयान उसे बताता है कि स्नेक पीपल को पहले ही मैंने यहाँ से भगा दिया है और अब तुम ठीक हो चुकी हो। अगर किस्मत रही तो हम फिर मिलेंगे। यून नकाबपोश को धन्यवाद देती हुई पूछती है कि आपने मुझे अभी भी नहीं बताया कि जिसने आपको यहाँ मेरी मदद करने भेजा वो कौन था। नकाबपोश कहता है कि एक छोटा लड़का था जिसने मुझसे यहाँ आने का अनुरोध किया और उसने मुझे उसकी ओर से तुम्हें सॉरी कहने को कहा। यून जी समझ जाती है कि वो जियोयान था और वो नकाबपोश से पूछती है कि क्या मैं जियोयान से दोबारा मिल सकती हूँ, मगर वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से उड़ जाता है। वहीं हम उन 5 एडर को देखते हैं जो जिंदा बच गए थे। यिनशी अपने साथियों को बताते हैं कि रानी की मृत्यु नहीं हुई है क्योंकि जब फाइट एम्परर हमें मारने वाला था तब मैंने रानी के ओरा को महसूस किया। बाकी एडर पूछते हैं कि क्या आप श्योर है और अगर रानी जिंदा है तो अभी कहाँ है। यिनशी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता पर मुझे यकीन है कि एक दिन रानी वापस जरूर आएगी। फिर हम जियोयान को देखते हैं जो एक गुफा में पहुंच गया था ताकि हेवनली फ्लेम को निकल सके और उसने हेवनली फ्लेम को निकलने की प्रोसेस शुरू कर दी थी जिससे हेवनली फ्लेम वहाँ चारों तरफ हमला करने लगती है। याओ लाओ जियोयान को बताते हैं कि तुम्हें हेवनली फ्लेम को पुल करना होगा और अपने हाथ को हेवनली फ्लेम तक पहुंचाकर इसमें से फ्लेम सीड को ढूंढना होगा। जियोयान कहता है कि अगर मैंने हेवनली फ्लेम के अंदर अपना हाथ चलाया तो मैं मर जाऊंगा। मास्टर बताते हैं कि तुमने ब्लड लोटस पिल खाई है और उसके प्रोटेक्शन के साथ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जियोयान अपने हाथ को आगे हेवनली फ्लेम में डालता है और उस फ्लेम सीड को पकड़ने की कोशिश करता है। वो सीड इधर उधर भागने लगता है पर जियोयान कोशिश करके उसे पकड़ लेता है। याओ लाओ बताते हैं कि फ्लेम सीड के अंदर 1000 साल की अवशोषित ऊर्जा कंप्रेस्ड होती है। अगर ये फ्लेम सीड पूरी तरह से फूट जाए तो एक फाइट एस्टर भी इसकी विनाशकारी शक्ति का सामना करते समय उनकी केवल मृत्यु होगी। जियोयान चौंक जाता है और मास्टर से पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा। वो कहते हैं कि से निकल लो। जियोयान इससे डर जाता है तो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें रिस्क लेना होगा, या तो तुम कमजोर बने रहो या फिर रिस्क लेकर स्ट्रॉन्ग बनो। जियोयान कहता है कि मैं से निकलने जा रहा हूँ और डरते हुए उस फ्लेम सीड को निकल जाता है। जियोयान को जोर से दर्द होने लगता है तो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से इस स्वीट कोल्ड फाउंटेन का सेवन करना होगा। जियोयान जल्दी से कोल्ड फाउंटेन को पी लेता है। याओ लाओ बताते हैं कि तुमने इस हेवनली सीड को मेरिडियन के माध्यम से सर्कुलेशन पूरा होने के बाद तुम अपनी डुक्यू को एनवाप करने के लिए
हेवनली फ्लेम का यूज करना और इसे फ्लेम मंत्र क्यू मेथड रूट की तरफ डायरेक्ट करना। हेवनली फ्लेम जियोयान की बॉडी में नुकसान पहुंचाने लगती है, जिससे जियोयान को बहुत दर्द होता है और उसके मुंह से आग निकलने लगती है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा, तुम फ्लेम सीड को बाहर नहीं निकलने दे सकते। यदि इस सीड ने तुम्हारा शरीर छोड़ दिया तो इस हेवनली फ्लेम को निकलना विफल हो जाएगा और तुम भी आग में जलकर भस्म हो जाओगे। जियोयान खुद पर काबू करने की कोशिश करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।